ये जियोग्राफी है, क्लास 6 का चैप्टर फर्स्ट है, समरी के पूरे चैप्टर की। तो अर्थ इन द सोलर सिस्टम। तो फुल मून मतलब पूर्णिमा, पूर्णिमा मतलब पूरा मून जब दिखाई देता है, पूर्णिमा का जब रात होती है तो पूरी चमकदार रात होती है। क्यों? क्योंकि जब सन की लाइट चंद्रमा के ऊपर पूरी चंद्रमा को कवर करती है तो पूरा चंद्रमा में दिखाई देता है। तो ऐसा महीने में एक बार होता है, ये याद रखना, महीने में एक बार होता है। तो पहले पूरा चमकेगा वो, फिर धीरे धीरे कम होगा, एकदम ख़त्म हो जाएगा। जब एकदम उसका अंधेरा पड़ जाएगा तब वो होगा अमावस्या। फिर धीरे धीरे वो आगे बढ़ेगा, तो महीना में एक बार ऐसा होगा कि पूरा मून हमें दिखाई देगा। सेलेस्टियल बॉडी किसे कहते हैं? जब सन, मून एंड सारे ऑब्जेक्ट जो चमकते हैं इन द नाइट, वो सेलेस्टियल बॉडी है जो गैस के बने होते हैं। कॉन्स्टलेशन क्या है? पैटर्न है जिस पे डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्टार हमें दिखाई देते हैं, जैसे कि सप्तऋषि है, सेवन साइजेस, सेवन स्टार। अच्छा, नेक्स्ट है पोलर स्टार, पोल स्टार। इसे ये नॉर्थ डायरेक्शन को इंडिकेट करता है और अपनी सेम पोजीशन में रहता है, तो इससे पता लगता है कि ये डायरेक्शन नॉर्थ है, तो इसे नॉर्थ स्टार भी कहते हैं। नेक्स्ट, प्लैनेट सम सेलेस्टियल बॉडी अपनी डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। प्लैनेट की अपनी हीट और लाइट नहीं होती, स्टार्स की अपनी हीट और लाइट होती है। तो प्लैनेट फिर हमें चमकते कैसे नजर आते? तो उनके ऊपर सन की लाइट पड़ती है। प्लैनेट जो वर्ड आया वो ग्रीक वर्ड से आया, प्लैनेटरी, विच मीन्स वंडर, मतलब घूमते रहने वाली चीज़ें। अर्थ ऑन विच विल लीव इज ए प्लैनेट, अर्थ भी प्लैनेट है, सन एक स्टार है, अर्थ मून सैटेलाइट है। अर्थ गेट इट्स ऑल हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन। अर्थ जो अपनी हीट और लाइट ले रही है वो सन से ले रही है, उसकी अपनी खुद की लाइट नहीं होती। स्टार्स में अपनी हीट और लाइट होती है, प्लैनेट में अपनी हीट और लाइट नहीं होती। मून सैटेलाइट है जो मूव करता है अर्थ के अराउंड। अर्थ के अलावा 7 और प्लैनेट्स हैं जो कि हीट और लाइट लेते हैं सन से। सन सेंटर में है सोलर सिस्टम के, गैस का बना हुआ है। सन एक स्टार है, ये प्रोवाइड करता है पुलिंग फोर्स जो सोलर सिस्टम को बांध के रखता है। सन ही अल्टीमेट सोर्स है हीट और लाइट का सोलर सिस्टम में। सन अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर अवे है फ्रॉम द अर्थ। प्लैनेट जो हैं उन सन्स के चारों ओर जो मूव करते हैं उनका एक सन से एक सीक्वेंस है। सन के पास कौन सा, उसके बाद कौन सा, उसके बाद कौन सा, ये एक सीक्वेंस है। तो ये पूछा जाता है कि इसके बाद कौन सा है। तो सन का नियरेस्ट प्लैनेट है मरकरी, फिर वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। थर्ड है अर्थ। ऑल द प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, जो सारे प्लैनेट हैं वो मूव करते हैं अराउंड द सन। सन के चारों ओर प्लैनेट मूव करते हैं, फिक्स्ड पाथ में मूव करते हैं। इस पाथ को कहते हैं ऑर्बिट, मतलब वो सारे प्लैनेट ऑर्बिट में मूव करते हैं। मरकरी नियरेस्ट सन के, वीनस अर्थ का ट्विन कहा जाता है क्योंकि साइज और शेप में सिमिलर है अर्थ के। ये पूछा जाता है कि अर्थ का ट्विन कौन सा है? वीनस। अर्थ थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट है सन का। अर्थ मतलब तीसरे नंबर पे। अर्थ पांचवा सबसे बड़ा है। इसका जो शेप है वो जियोइड शेप है। इट हैज़ वाटर एंड एयर, फिर जो ज़रूरी है लाइफ के लिए, इसलिए यहाँ लाइफ सपोर्ट है। फ्रॉम द आउटर स्पेस अर्थ अपीयर करता है, ब्लू कलर का दिखता है क्योंकि इसके 2/3 हिस्से पर, 2/3 पार्ट पर वाटर है, इसलिए इसे ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं क्योंकि 2/3 पार्ट पर वाटर है। मून की सैटेलाइट है अर्थ। अर्थ हैज़ ओनली वन सैटेलाइट दैट इज मून। इसका डायमीटर 1/4 दैट ऑफ द अर्थ। ये 3,84,400 किलोमीटर अवे है फ्रॉम द अर्थ। मून मूव करता है अराउंड द अर्थ। सन एक स्टार है, अर्थ प्लैनेट है और मून सैटेलाइट है। मून मूव करता है अराउंड द अर्थ, अर्थ मूव करती है अराउंड द सन। एस्ट्रॉयड, स्टार, प्लैनेट, सैटेलाइट के अलावा बहुत सारी चीज़ें और भी हैं, तो उन्हें कहते हैं एस्ट्रॉयड। ये कुछ पूछा जाता है कि एस्ट्रॉयड कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं बिटवीन मार्स एंड जुपिटर के बीच में। Meteoroid, small piece of rock which move around the sun are meteoroid. Sometimes these meteoroid come near the earth, अर्थ के नियर आ जाते हैं और इसमें फिर जल जाते हैं। तो एक लाइट के हमें दिखता है कि तारा टूट रहा है, वो यही है। ऐसे क्यों टूट जाते हैं? क्योंकि फ्रिक्शन ऑफ हीट से इसमें बर्न हो जाते हैं। हमारा सोलर सिस्टम पार्ट है मिल्की वे गैलेक्सी का। गैलेक्सी एक ह्यूज सिस्टम है बिलियंस ऑफ स्टार्स का। सैटेलाइट एक सेलेस्टियल बॉडी है, मूव अराउंड द प्लैनेट। प्लैनेट के चारों ओर मूव करने वाली चीज़ों को सेलेस्टियल कहते हैं, सैटेलाइट कहते हैं। और सेलेस्टियल मतलब चमकदार होती है।
नील आर्मस्ट्रांग वाज द फर्स्ट मैन टू स्टेप ऑन द सरफेस ऑफ मून। 20 जुलाई 1969 को ह्यूमन मेड सेटेलाइट जो है आर्टिफिशियल सेटेलाइट है, जैसे कि इंटरनेट के लिए, फ़ोन के लिए, इन सब चीज़ों के लिए सेटेलाइट भेजी गई हैं। जो बहुत सारे स्टार्स हैं, हमें तो बहुत सारे स्टार्स देखते हैं, सन भी एक स्टार है, तो उन सन की लाइट इतनी पड़ती है हमारे ऊपर कि गर्मी की में हाल बुरे हो जाते हैं। तो इतने सारे स्टार्स की लाइट क्यों नहीं पड़ती? क्योंकि ये सारे स्टार्स हमसे बहुत दूर हैं। और जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस हैव रिंग अराउंड देम। ये थी समरी क्लास 6 ज्योग्राफी का चैप्टर फर्स्ट की।